विषय है भारत के डॉक्टर। भारत के डॉक्टर को क्या हो गया है? जब भी कोई बच्चा बीमार हो, हॉस्पिटल जाए, उन्हें कहते हैं कि चिकन, मटन, अंडा ये सब खिलाओ, ताकत आएगा, बच्चा कमजोर हो गया है, एनर्जी नहीं है बॉडी में। मुझे समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है। ये क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया तो नॉनवेज खा ही रही है, भारत भी खाए। कोई बात नहीं, नॉनवेज खाना अगर बुरी बात नहीं है तो खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर क्यों बार बार प्रेस करते हैं? क्या सच में अंडा और चिकन, मटन, मछली में प्रोटीन, विटामिन है? क्या सही में उसके खाने से ताकत आती है? फ्रॉड है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये मेरे साथ खुद घटी हुई है। मेरे बच्चे का तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल गया दिखाने के लिए, डॉक्टर बोलता है कि अंडा खिलाओ, मटन खिलाओ। मेरे मामा जी के बच्चे का तबीयत खराब हुआ, वो हॉस्पिटल गए, 10-15 दिन वो भर्ती रहे। डॉक्टर ने पूछा कि आपके बच्चे को बहुत कमजोरी है, तो आप क्या इन्हें ठीक से खाना पीना खिलाते हैं? बोला हाँ बिल्कुल। मांस मछली खिलाते हैं, अंडा खिलाते हैं? बोला नहीं, मैं तो वैष्णव हो गया एक साल पहले, इस वजह से मैं भी नहीं खाता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। बोला यही तो गड़बड़ हो गया। अरे मांस मछली में तो ताकत है, एनर्जी है, प्रोटीन है। आप अगर वो नहीं खिलाओगे तो खाना में कहाँ से ताकत रहेगी? खाद पे खाना उपजाया जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं है। आप चिकन, मटन, मछली खाओ, खिलाओ, आप खुद भी खाओ। आप नहीं खाओ तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो ऐसे में तो बच्चे कमजोर पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? बच्चे नहीं रहेंगे तो जीवन में क्या करोगे? मेरे मूर्ख मामा उनके बातों में बह गए, बच्चे को भी मछली खिलाना शुरू किया और खुद भी मछली खाना शुरू कर दिया। मेरी मामी भी साथ दे दी उसमें। तो इस तरह से जो है लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वेज से नॉन वेज की ओर आग्रह कर रहा है कि आप आइए और खाइए। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा होता क्यों है। मेरी मामा की कहानी ठीक है, फिर मेरी कहानी, मेरे बच्चे के साथ कहानी, और ऐसे तमाम बच्चों के साथ जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में रहते हैं। इस तरह के न्यूज मिलते हैं, लोग कहते हैं। तब मैंने पता किया कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। तो पता चला कि जो फार्म वाले होते हैं, ये इनको एक कमीशन देते हैं इनके दारू और चखने के लिए, इनके फॉरेन ट्रिप के लिए। इससे इनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है और एक्स्ट्रा मजा मिल जाता है। तो फ्री में कौन नहीं लेना चाहेगा? और दूसरी बात, उन लोगों में एक एग्रीमेंट है कि देखो, अगर हम मटन चिकन के लिए बोलेंगे, आप बोलेंगे, तो वो खाएंगे और फिर से बीमार पड़ेंगे, पेट की बहुत सारी बीमारियां होगी, फिर वो आपके पास आएंगे और आपसे इलाज करवाएंगे, तो आपका धंधा डबल हो जाएगा। मतलब आपका एक जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा, इधर आपको कमीशन भी मिलता रहेगा। इसी तरह मेडिसिन कंपनी वाले भी इनको दारू और चखने और फॉरेन ट्रिप के लिए पैसे देते हैं या ट्रिप देते हैं कि हमारी मेडिसिन खिलाओ, वो महंगी मेडिसिन होती है, उसका प्रचार करो, जबकि जेनेरिक मेडिसिन हमारे पास है। तो इधर ये चिकन मटन खाने के लिए कहते हैं, उधर महंगी दवाई खाने के लिए कहते हैं। दोनों तरफ से पैसे लेते हैं और फिर बाड़ी बंगलो, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, कार, BMW, मर्सिडीज, एक एक गाड़ी में वो ट्रैवल करता है। ऐसी उसकी जिंदगी है। अगर डॉक्टरों के घर छापा मारा जाए ना, तो मुझे लगता है कि उनके घर भी ब्लैक मनी निकलेगा। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो ऐसे ही होते हैं। तो ये कहानी है। पहले फार्म वाले से कमीशन लो और अंडा खाने के लिए प्रेरित करो, और फिर मेडिसिन वाले से पैसा लो, महंगी दवाई खाने के लिए प्रेरित करो, लिख के दो कि यही दवा खाना है। अब इस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार चल रहा है डॉक्टरों के अंदर, डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में। तो मुझे लगता है कि इस पे आवाज उठानी चाहिए, जनता को खुद जागरूक होना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर चिकन में और मटन में प्रोटीन है, तो चिकन मटन को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? कभी आपने सोचा है? वो तो अनाज खाते हैं ना, घास पात ही तो खाते हैं। आपने सोचा कि उनको कहाँ से प्रोटीन मिलता है? आप जो भी खा रहे हैं, इस धरती से उपजा हुआ चीज ही खा रहे हैं, वही प्रोटीन है, वही कैल्शियम है। धरती से जो उगा वो आप डायरेक्ट खा ले या जानवर के जरिए आप खा ले, एक ही बात है। हाथी इतना बड़ा होता है, उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो ये सब गलत बात है, ये अफवाह है। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें जागरूक होना होगा और हम इसके खिलाफ, इसके विरोध में भी बात करेंगे। हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें उनके पास जाना ही नहीं है। हमें आयुर्वेद को पढ़ना है, आयुर्वेद को फॉलो करना है। बुखार तक में भी पैरासिटामोल नहीं खाता हूँ। बुखार होता है तो मैं खाना पीना छोड़ लिक्विड पे आ जाता हूँ, जूस पे आ जाता हूँ, और 2 दिन तक वेट करता हूँ, बुखार अपने आप कम हो जाता है। अगर नहीं कम होगा तो इमरजेंसी में दिखा जाएगा, जाऊंगा डॉक्टर के पास, पर उससे पहले लिक्विड, नारियल का पानी, काढ़ा, फल का जूस, काढ़ा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे तमाम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो बताते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। राजेश दीक्षित जी को सुनिए, रामदेव बाबा को सुनिए, और सावधान रहे, इन फ्रॉड डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तमाम बातें हैं करप्शन की, मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा। आप सब इसे सपोर्ट करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं करना हो मत करिए, शेयर तो कम से कम करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। ऐसी और भी कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।